सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल अकेडमी। सो आज का टॉपिक आप देख ही चुके हो, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का आप बंसूट है। इसका मतलब आपका आज जो क्लास है इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट करने वाले हो। तो आप अपनी कॉपी, पेन और बुक साथ में लेकर बैठेंगे और 2-3 घंटे के लिए मम्मी से कह देंगे या फिर किसी से भी जो आपको डिस्टर्ब करता है पढ़ने में, उससे कह देंगे कि 2 घंटे तक मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले कुछ हालचाल पूछ लेते तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिट एंड फाइन होंगे और अपने पेपर्स की जो आने वाले एग्जाम है आपके 2 महीने बाद जो एग्जाम होने वाला है आपका बोर्ड का, उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा टॉपिक की शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत अच्छा वेटेज रखता है आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर। ठीक है, जो आपका बोर्ड का एग्जाम है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज काफी अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं इससे। तो इसको छोड़ने का तो कोई पर्पस नहीं बनता कि आप इसको स्किप करो कि सर ये समझ में नहीं आ पाई, या फिर कोई भी बंदा ऐसा है जो स्किप करने के मूड से है इसमें कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं आता, इसको स्किप कर देते। तो ऐसा नहीं करना है। आप क्लास पर आए हो, पूरा क्लास देख कर जाइएगा। पूरा क्लास जब आप देख लेते हो तब आप डिस्कशन करिएगा कि हाँ छोड़ना चाहिए था कि नहीं छोड़ना चाहिए, कितना इजी था, आसानी से कर सकते थे। क्योंकि आज ये डिटेल्ड सॉल्यूशन में आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपको आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले इसके अंदर एक चीज पढ़नी पड़ती है। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत से पहले एक पॉइंट है जो आपको समझना पड़ता है। ठीक है, अब वो क्या है उसको समझते हैं। आप अपनी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे और आप जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 और जो थंबनेल के ऊपर है क्लास 10 का महा मैराथन सेशन 1 शॉट वीडियो, तो आप ऐसे ही अपनी रफ कॉपी पर 1 शॉट डाल के, 1 शॉट रिवीजन डाल के जैसा जैसा मैं लिखाता चलूं वैसे वैसे आप नोट करते हुए चलेंगे। तो देखना आखिरी तक जो अपने पूरा कंप्लीट आपका हैंडरिटन नोट्स रेडी होगा, वो आपके लिए एक 1 शॉट रिवीजन होगा। इसको आप पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या आता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है सर, पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं। बेसिकली हम पाइथागोरस थ्योरम का जो यूज करते हैं वो करते हैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल किसके अंदर यूज करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ये कितने का है? मान लीजिए 90 डिग्री। मान लीजिए क्या होता है ये, ठीक है, एबीसी। सर इसमें पाइथागोरस थ्योरम का क्या रोल है उसको समझाते हैं। सॉरी, देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम में 3 चीजें होती है आपके पास, यानी 3 चीजों का मतलब है 3 टर्म्स होते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। वो क्या क्या है? पहला है आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं कर्ण। एक है आपका लंब, क्या है? लंब, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और एक आता है आपका बेस, जिसको बोलते हैं आधार। क्या आता है? बेस। ये 3 टर्म्स होती हैं पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। और थ्योरम क्या होती है आपकी? कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस, सॉरी बेस नहीं, परपेंडिकुलर लिख देता हूं इधर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। ये होती है आपकी सॉरी गाइस, ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। इसका यूज हम कब करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसका यूज हम जब करते हैं जब हमको क्वेश्चन के अंदर इन दोनों साइड्स, इन तीनों साइड्स में से अगर 2 साइड दी हुई है तो आप तीसरी साइड निकालने के लिए इसका यूज करते हो। इसका यूज तब करते हो जब हमको 2 साइड दी हुई होती है, तीसरी साइड आपको निकालनी हो, तब जाकर क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमको तीनों साइड्स का पता होना जरूरी है। अब इसमें क्या क्या, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको 2 साइड दी हुई होती है और एक साइड आपको नहीं दी हुई होती है और क्वेश्चन पूछता है, तो पहले हमको एक साइड निकालनी पड़ती है। तो एक साइड किसकी सहायता से निकालते हैं वो हम हेल्प करते हैं जो
साइड निकालने में हेल्प करता है वो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। सो प्लीज गाइस इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे की टॉपिक पर मूव करते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो आपसे एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाएगी, उससे रिलेटेड कंटेंट पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसको पहले सबसे पहले बताना समझा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अपने मेन जो फोकस टॉपिक पर करना है हमको, जिससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा तबीयत पे वीक है अभी। चलिए अगला टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। अगला ये टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो गाइस पे अटेंशन एंड लिसन मी। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सर, कि आप ये सोचो कि मैं इसको प्रूफ कराने वाला हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप कैसे बनाओगे, ऑल अबाउट, तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये प्रूफ करने वाला मैटर हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं होता है। हमको इसको समझना होता है कि क्या चीज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सिर्फ ये मतलब नहीं है कि sin थीटा को प्रूफ करके बताओ कि sin थीटा की वैल्यू इतनी क्यों आई, ये चीज हमारा कंटेंट नहीं है। हमें पढ़ने से क्या मतलब है, पहले हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होने चाहिए। तो मैं कहूंगा सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं आपके 6, बेसिकली तो 3 होते हैं और 3 उसके रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो नॉर्मली बोलने में हम कह सकते हैं कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं? सर नाम लिख देता हूं मैं। एक होता है sin थीटा, एक होता है cos थीटा, एक होता है tan थीटा, अगला होता है cot थीटा, उससे अगला होता है sec थीटा, और उससे अगला होता है cosec थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। 6 में से 3 रियल समझ सकते हो आप इनको, कि 3 रियल होते हैं और 3 उनके इनवर्स प्रोसीजर होते हैं। ओवरऑल हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं? 6 रेशियोज होते हैं, जो कि आपको लर्न करने हैं। कौन कौन से अब तक याद हो गए होंगे, मेरे साथ बोलिएगा। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा और cot थीटा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। अब इनका क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। sin थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, और ये सभी क्या होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका मैं एक फिगर बना देता हूं, ए बी सी। ठीक है, इसमें हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम इनका यूज करते हैं। इस क्वेश्चन ऐसे इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। बेसिकली तो इनके सबके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, और इनका एक रामबाण फॉर्मूला होता है जो सभी को पता होता है। क्या होता है? मैं इसको अलग से लिख देता हूं, पी बी एच पी बी पी, यानी कि हिंदी वाले बच्चे लाल बट्टे कक्का, यानी हिंदी वाले जो हिंदी मीडियम के हैं उनको तो याद रखना है लाल बट्टे कक्का, और इंग्लिश वाले हैं जो इंग्लिश मीडियम के सीबीएसई बोर्ड के, उनको याद रखना है पी बी पी और एच एच बी। ठीक है, अब सर कहोगे ये सब चीज आपने क्या बता दिया, इसी को समझते हैं। जो sin थीटा होता है वो आपका पहले वाला होता है p अपॉन h, sin थीटा की वैल्यू होती है p अपॉन h। cos थीटा होता है उससे सेकंड वाला होता है b अपॉन h। क्या हो गया? b अपॉन h। tan थीटा होता है सर लास्ट वाला p अपॉन b, p अपॉन b। अब सर आप ये कहोगे कि सर ये sin तो ये हो गया, cos ये हो गया, tan ये हो गया, तो बच्चों को कैसे लिखूंगा मैं? ठीक है, तो मैं कहता हूं कि सर इनको अब रिवर्स कर दीजिए। sin थीटा ये होता है, cos थीटा ये होता है, और tan थीटा ये होता है। इसका रिवर्स, tan का रिवर्स ये हो जाता है cot थीटा, और cos का रिवर्स हो जाता है sec थीटा, और sin का रिवर्स हो जाता है cosec थीटा। मींस कि जो cot tan थीटा की वैल्यू है p अपॉन b, तो cot थीटा की वैल्यू हो जाती है b अपॉन p। sec थीटा किसका रिवर्स होता है? sec थीटा रिवर्स होता है cos का, तो ये हो जाएगा h अपॉन b।
कोसेक थीटा किसका रिवर्स होता है, इसका, तो ये हो जाएगा h अपॉन p। ठीक है, अब हिंदी वाले बच्चे कि लाल बट्टे कक्का का क्या मतलब है, सर समझ लीजिए हिंदी में, लाल बट्टे कक्का का मतलब है लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। cot थीटा क्या होता है, आधार बट्टे लंब। sec थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। और cosec थीटा क्या होता है आपका, cosec थीटा होता है कर्ण बट्टे लंब। क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। यानी कि आपका जो हिंदी मीडियम के हैं उनको तो ये लंब बट्टे कर्ण और आधार बट्टे कर्ण करके याद कर लेना है, और उनको sin थीटा वाले को p अपॉन h b अपॉन h करके याद कर लेना है। ऐसे इस तरीके से भी आप याद करते हो, याद कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से देखिए मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स होती है ये, पी बी पी एच एच बी। तो इसे ऐसे याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें जो सबसे पहला वाला होता है वो होता है sin थीटा, ये वाला होता है सर cos थीटा, ये वाला होता है सर tan थीटा। यानी sin थीटा p अपॉन h, cos थीटा b अपॉन h, tan थीटा p अपॉन b। अब सर इसको रिवर्स कर लीजिए, ये हो जाता है cot थीटा, ये हो जाता है sec थीटा, ये हो जाता है cosec थीटा। अब हिंदी वालों के लिए दोनों लैंग्वेज में समझा रहा हूं, जिससे कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, जिसको जिस तरीके से समझ रहा है उस तरीके से समझ सकता है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, लंब बट्टे लाल बट्टे कक्का, ये हो जाता है sin थीटा, ये cos थीटा, ये tan थीटा, ये cot थीटा, ये sec थीटा, ये cosec थीटा। सिंपल, ये आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लर्न करनी है और याद भी रखनी होगी। ठीक है, तो प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे पहले देखिए एक चीज और समझ लेते हैं साथ के साथ। मैं इनको लिख देता हूं, sin थीटा अगर आप लिखना चाहो तो 1 अपॉन cosec थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि cosec और sin एक दूसरे में रिवर्सिबल होते हैं। sin थीटा बराबर 1 अपॉन cosec थीटा लिख सकते हो, और cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हो, क्योंकि ये एक दूसरे में कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। यानी इसका उल्टा करोगे तो ये मिल जाएगा, और इसका उल्टा करोगे तो ये मिल जाएगा। ऐसे ही होता है tan का, tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा बराबर होता है 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, सेम एज cos थीटा बराबर होता है 1 अपॉन sec थीटा, और sec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cos थीटा। भाई मेरे ये सभी चीजें आपको अच्छे से पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सभी चीजें आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे एंड तक, वीडियो के एंड तक आपको अच्छे से लर्न करवा दूंगा, ये मेरा पक्का वादा है। क्योंकि जब क्वेश्चंस करोगे ना आप, तो अच्छे से सभी चीजें अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी, और रिवाइज हो जाएंगी तो याद भी हो ही जाएंगी। sin थीटा बराबर 1 अपॉन cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा। अब एक क्वेश्चन और बनता है इस जगह पर, वो क्या है, वो क्या है सर, उसको समझते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कह सकता हूँ, वादा तो नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आप जितनी बार भी वीडियो देख रहे हो सकता है कि आपको ये पता हो, नहीं तो ज्यादातर चांसेस है कि आपको नहीं भी पता हो सकता है। देखिए समझना क्या है कि सर sin थीटा 1 अपॉन cosec थीटा क्यों हुआ, sin थीटा 1 अपॉन cosec थीटा क्यों हुआ, cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा क्यों, यानी एक दूसरे में ये रिवर्सिबल क्यों है। तो इसका यहाँ पर सीधा सीधा आंसर ये निकल कर आता है कि सर ये एक दूसरे में रिवर्सिबल इस वजह से है क्योंकि इनके एंगल आपस में समान है। यहाँ पर भी मैं थीटा की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैं थीटा की ही बात कर रहा हूँ। कोई एंगल यहाँ पर थीटा है तो कोई एंगल यहाँ पर ही थीटा है। अगर इस जगह पर मैं ऐसे करके लिख देता इसको कि यहाँ पर एंगल ए है और यहाँ पर एंगल आपका बी हो जाता, किसी भी ट्रायंगल के अंदर ये एंगल ए की बात कर रहे होते, यहाँ पर एंगल बी की बात कर रहे होते, तब ये आपस में बराबर नहीं होते। इत्तेफाक से अगर एक आध क्वेश्चन में आंसर शीट में अगर बराबर हो जाते हैं तो बहुत बात अलग है, लेकिन ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि sin थीटा cosec थीटा आपस में रिलेशनशिप
रिवर्स वाले रिलेशनशिप तब रखते हैं जब उनकी थीटा यानी कोण जो एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अगर आपस में बराबर नहीं है, जैसे कि एक ए लिख रहा है एक बी लिख रहा है, तो ये कभी भी बराबर नहीं होते। यानी इस तरीके से मैं इसको नहीं लिख सकता कि जैसे मैंने, अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा इसको अगर अलग से एक्सप्लेन करता हूँ इसको मिटाने के बाद। तो गाइस प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और गाइस अगर थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि सर मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं थोड़ा सा और स्लो करूँ। वैसे मेरे हिसाब से मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और बहुत ही स्लो टाइप में पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अपने पास पानी रखकर बैठेंगे सभी लोग, थोड़ा थोड़ा पानी पीते हुए चलेंगे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ इससे रिलेटेड, और मैं कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि पहली जो एक्सरसाइज है आपकी 8.1 वाली जो आपकी एक्सरसाइज है उसके अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात के ही क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं सवाल हमको कैसे करने हैं। चलिएगा देखते हैं। मैं पहले ये समझाने वाला था आपको कि साइन ए, अगर साइन ए दिया हुआ है तो आप लिख सकते हो बराबर कोसेक ए, और कहीं पर अगर ऐसा लिखा है कि साइन ए की वैल्यू बराबर कोसेक बी के बराबर, तो सर ऐसा तो कभी नहीं होता। हाँ, अगर कोई अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा फिट बैठता है तो हो सकता है, वरना ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता कि दोनों के एंगल अलग अलग हों पर ये दोनों बराबर जैसे इस तरीके की पोजीशन में होंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूंगी, जैसे मैं लिखूं साइन ए की वैल्यू सर 3/4 है, ठीक है, साइन ए की वैल्यू 3/4 है। सर कोसेक ए की वैल्यू बताइएगा, कोसेक ए की वैल्यू, तो सर आप कहोगे कोसेक ए की वैल्यू बतानी है 4/3 कर दीजिए, क्योंकि एक दूसरे उल्टे तो होते हैं। साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो साइन कोसेक का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो मैंने इनको उल्टा कर दिया। यानी साइन की वैल्यू अगर 3/4 है तो कोसेक की वैल्यू 4/3 होगी। लेकिन कब होगी, इसकी भी एक कंडीशन है, ये जब होगी जब इनके एंगल्स आपस में बराबर हैं। अगर मैं यही चीज ऐसे पूछता कि कोसेक बी की वैल्यू क्या 4/3 होगी, तो ये जरूरी नहीं है कि ये 4/3 ही होगी, क्योंकि एंगल चेंज हो गए हैं तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। एंगल चेंज हो जाता है तो वैल्यू भी चेंज हो जाती है। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट। सो प्लीज गाइस इसको नोट करके आप नोट कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपको एग्जामिनर आपसे इस तरीके का कुछ खेल खेल जाए कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले और आपको दिक्कत क्रिएट हो सकती है। सो गाइस आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से क्वेश्चंस को लगाना कैसे है, ठीक है, ठीक है। अब चलिए चलिए गाइस, अब आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। समझते हैं और करते हैं, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, करना कैसे है उस चीज को देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज राइट एंगल, ठीक है। इसका मतलब एंगल सी जो है 90 डिग्री पर है। मैं इसका एंगल सी को 90 डिग्री पर बना लूं, चलिएगा, ए सी और बी, ठीक है। मैंने सी को यहां पर लिया है क्योंकि इसने कहा है 90 डिग्री पर है ये, ठीक है। अब देखिए ए बी बराबर है 29, ए बी बराबर है सर 29, बी सी बराबर सर 21। अब क्वेश्चन में पूछा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और एक क्वेश्चन में पूछा है दूसरा देन द वैल्यू ऑफ, इसका मतलब इनके मान ज्ञात कीजिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये दो क्वेश्चन है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इन सभी को निकालने से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमको तीसरी साइड को निकालना है। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा था कि जब कभी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड आपको नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले आप वो काम करोगे, तीसरी साइड निकालोगे। और तीसरी साइड के लिए गाइस प्लीज जल्दी से फटाफट से कमेंट में बताइए कौन सी टेक्निक लगाऊंगे। तो सर पाइथागोरस लगाएंगे हम, एच स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार बेस का स्क्वायर। अब ये गलत बात है कि पूरी वीडियो आप देख रहे हो, चीजें समझ में अच्छे से आ रही हैं, लेक्चर आपको बैक टू बैक लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फिर भी आप अपना काम नहीं कर रहे।
और कौन सा काम अब बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है। गाइस प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका एनालिसिस कैसा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई एरर दिखता है कि सर आप और क्वेश्चन कराइए या फिर आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन दोबारा कर दीजिए। एज इट इज आपको जो कुछ भी आपको मतलब समझ में नहीं आता है या फिर कोई टॉपिक है आपका जो दोबारा से मुझे पढ़ाना चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगती है उसको भी आप थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि जो आप कमेंट से या फिर लाइक कर देते हो ना तो उससे थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है कि हाँ बच्चों को अच्छी लग रही है, मैंने जो एफर्ट किया, मैंने जो मेहनत की उनको समझ में आ रही है। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको किसी भी वीडियो के अंदर नहीं कहता हूँ, ये आपको पता है। सब्सक्राइब करने के लिए ना मैं तो आपसे अब कह रहा हूँ, अगर आपको चैनल आपको फायदेमंद लगता है कि सर अच्छे से पढ़ाई हो रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आगे की जितनी भी वीडियो होंगी कि आपको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा, जिससे कि आप वीडियो से नहीं रह पाओगे कि ये वीडियो डल गई आपने देखा नहीं टाइम से। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो, पर वीडियो को लाइक कर दिए, लाइक और कमेंट करे बिना आप कहीं भी नहीं जाओगे अगर वीडियो को आप देख रहे हो, आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। ठीक है, चलिएगा गाइस, और की तरह नहीं जैसे कि और टीचर से सर सब्सक्राइब कर दीजिए, सर फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसा आपसे कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर अपना जाइएगा, क्योंकि उससे मुझे बूस्टअप मिलता है काम करने का और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के लिए साथ और मेहनत करने का मन करता है, जिससे कि आप करते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बकवास की सुनने के लिए सॉरी, थोड़ी सी बकवास करने के लिए उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक पर अपने पर आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, अब मुझे देखिए ये निकालना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेन्यूज आपको दिया है 29, यानी कर्ण आपको दिया है 29। ये कितना है आपका परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस कितना है 21। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है आपका कितना होता है, कर लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई, शायद गलत हो जाए, इससे बेहतर है। 9 9 81 की 1 आंसर लगी 8, 9 दूनी 18, 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 9 दूनी 18 की 8 आंसर लगी 1, 2 दूनी 4 1 5, 1 5 6 7 और 1 8, 841। तो कितना होगा 841 पी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 441। इसको मैं इधर लेकर आता हूं तो 841 माइनस के 441 बराबर में पी स्क्वायर, कितना बचेगा इसमें से 400 बचेगा, तो 400 बराबर में पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कितना बी। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू निकल कर आने वाली है वो कितनी है 20 है। अब देखिएगा, अब गाइस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब प्रॉब्लम ये है इसमें थीटा के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। थीटा कहां पर है, थीटा सर इसका दिया हुआ है बी के पास, यहाँ दिया हुआ है थीटा। अब हमको थीटा पूछ ले या फिर बी कह देता तो मैं बी भी मान लेता, क्योंकि थीटा के बारे में इसने बी के बारे में बात की कि थीटा यहाँ पर है आपका। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉस, कॉस क्या होता है याद कीजिए, मैंने लिखाया था पी बी एच 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 ए, सॉरी एच एच बी। कॉस क्या होता है मिडिल वाला, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कॉस क्या होता है आधार बट्टे लंब, सॉरी कर्ण, इसका स्क्वायर। साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये इसकी वैल्यूज क्या है, तो हमको एक चीज अपने दिमाग में गांठ बांध लेनी है अच्छी तरीके से कि थीटा के सामने की बजाय, एंगल के सामने की बजाय जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हमारी किसका काम करती है, थीटा के सामने की बजाय हमेशा हमारी लंब होती है। इसका मतलब वो हमारी परपेंडिकुलर का काम करती है। तो ये क्या हो गया हमारे परपेंडिकुलर। अब सर अगर थीटा यहाँ की बजाय यहाँ होता तो परपेंडिकुलर ये होता। अब थीटा यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा,
परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या मिला हमको, इसका मतलब ये मिला कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं, लेकिन आपका हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। जो 90 है उसके सामने की साइड जो सबसे बड़ी है वो आपका हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर और बेस आपस में एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अगर एंगल यहाँ पर है, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। अगर एंगल यहाँ होता तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड हो जाती, बेस ये हो जाती, तो लेकिन हाइपोटेनस तो यही रहेगा। सॉल्व कर लेते हैं। बेस कितना है 21, हाइपोटेनस कितना है 29, परपेंडिकुलर कितना है 20, हाइपोटेनस कितना है 29, 21 कितना हो जाता है 441, ये हो जाता है 841, ये हो जाता है 400, ये हो जाता है 841, एलसीएम लोगे 841, ये हो जाएगा 841, 841 से 841 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। इस वाले का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। अब है cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। अगर cos स्क्वायर थीटा माइनस इस जगह पर मैं माइनस लगाता हुआ चलूं तो इसका मतलब इसका आंसर 0 आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमको क्या चीज थॉट करनी है, यानी क्या चीज समझनी है, वो ये चीज समझनी है कि हमको अगर दो साइड दी हुई है तो हमको पहले तीन साइड, तीसरी साइड निकाल लेनी है। फिर एंगल के अकॉर्डिंग थीटा के सामने की वजह हमेशा क्या होती है, लंब। ये चीज आपको समझनी है और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना, और आपका आंसर बहुत आसान तरीके से निकल कर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस, जिस किसी भी कंजूस ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज गाइस लाइक कर दे भाई मेरे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री, देन tan A इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 1, tan A इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 1। तो आपको प्रूव करना है कि 2 sin A cos A बराबर 1 होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट थिंग आपको क्या सोचनी है। अब ये तरीका तो नहीं सोचोगे कि इस तरीके से करिए जाए, इस तरीके किया जाए। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। कि अगर एंगल ए दिया हुआ है, इसे मान के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन में गिवन है tan A बराबर 1 दिया है, तो आपको ए के बारे में दिया है और ए के बारे में ही आपसे पूछ रहा है, तो आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो बिना ट्रायंगल बनाए। लेकिन अगर tan A दिया है 1 और आपसे पूछ लेता 2 sin B cos B, तब मैं ट्रायंगल बना के इसको सॉल्व करता, ऐसा क्यों, क्योंकि वहां दिया था एंगल ए, तो ए के अकॉर्डिंग उसमें परपेंडिकुलर और बेस थी। लेकिन यहाँ पर अगर बी और बी होते एंगल में, तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते, तो मुझे एंगल बनाना पड़ता, ट्रायंगल बनाना पड़ता। लेकिन अगर मैं इसको, यहाँ पर भी ए था और यहाँ पर भी ए के एंगल की ही बात कर रहा है, तो मैं इसमें ट्रायंगल बनाऊंगा नहीं, इसको बिना ट्रायंगल बनाए भी सॉल्व कर दूंगा। अगर ट्रायंगल बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट डोंट वेस्ट योर टाइम। आप बिना ट्रायंगल के भी इसको सॉल्व करोगे। कैसे करोगे ये देखते हैं। सर आप एक बच्चा ये बता दीजिए कि tan A बराबर क्या होता है। सर tan क्या होता है, tan सर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मींस लंब बट्टे आधार होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सर परपेंडिकुलर तो हम मान लेंगे कि 1 हो जाएगा, बेस क्या मानोगे, इसके नीचे 1 मान लेते तो कुछ बुराई हो जाएगी, नहीं होगी ना, बेस भी आपका 1 होगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर 1 है, बेस भी आपका 1 है। सर हाइपोटेनस नहीं पता है हमको, उसको तो निकालना पड़ेगा। तो सर हाइपोटेनस के लिए पाइथागोरस तो लगा दीजिए ना, उसको कब यूज करोगे भाई, समय आने पर, संकट आने पर तो हथियार तो निकालना ही पड़ेगा। तो निकालते, तो p की जगह पर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना हो गया सर, 1 + 1 सर 2 हो गया। अब यहाँ पर सर h स्क्वायर है, ये स्क्वायर को हटाऊंगा तो सर इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो सर हाइपोटेनस निकल कर आ गई हमारी √2। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ √2। अब सर हमसे प्रूफ करने की कह रहा है 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1। तो 1 को तो मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि 1 तो मुझे लाना है। मैं क्या करने वाला हूँ, 2 sin A cos A, 2 sin A। sin A सर कौन बताएगा, sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब लंब बट्टे कर्ण। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कि आधार बट्टे कर्ण।
दोनों लिख लिए, ठीक है सर। परपेंडिकुलर सर 1, हाइपोटेनस सर √2, परपेंडिकुलर बेस सर 1, हाइपोटेनस सर √2, एक एकन 1, √2 को खड़ा करते हैं, 2 आता है, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1। सर देखना जरा, एक ही सिद्ध करना था मुझे, आंसर निकल कर आ गया। वेरी वेरी सिंपल। आप चाहो तो इसको फिगर बना के इस तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहो तो दे सकते हो, बट डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं आपसे यही कहूंगा, इसको इस तरीके से ज्यादा बढ़ाई ना कि फिगर बनाइए फिर इसको इसमें पुट कीजिए, इसको दैट्स इट। अगर फिगर बनाना है तो तब बनाइए जब कुछ वैल्यू दी हुई है, एक एंगल किसी और की वैल्यू पूछा किसी और एंगल के बारे में, तब आपको फिगर बनाना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन अगर ए के बारे में बात चल रही है, सेम एंगल्स के बारे में बात चल रही है, तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। क्या था? प्रीवियस ईयर बढ़िया क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूं गाइस, बिलीव मी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हो सकता है कि आपकी बार अगर लक बन जाए तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया भी जाए। उसको करने वाला हूं, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट और नोट कर लीजिए अपनी बुक में। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर आप रियलिटी में आप मेरे स्टूडेंट हो तो प्लीज गाइस, जो बंदा बचा हुआ रह गया है, क्योंकि लाइक मुझे कम दिख रहे हैं, जो बंदा बचा हुआ रह गया है प्लीज गाइस लाइक तो कर ही दो, ज्यादा नहीं तो लाइक तो कर ही दो भाई। अब देखिए, इतना पढ़ लिया फिर भी लाइक नहीं कर रहे हो तो इसमें मजा नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए मैं 5 स्टार देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आ गया और आप पढ़कर नहीं गए तो मैं कह रहा हूँ आपसे बनने वाला ये नहीं, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन को। सो गाइस देखिए, अब की बार मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, अगर हिंदी के स्टूडेंट्स थोड़ा सा गुस्सा हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए मैंने इंग्लिश में लिखता भी हूँ और हिंदी में आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, तो दोनों के लिए मैं बेनिफिशियल हूँ, दोनों के लिए बताता हूँ मैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी होती है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ओपीक्यू हुज एंगल पी इज 90 डिग्री का, मतलब एक एंगल है, ट्रायंगल है, इसका एंगल पी जो है 90 डिग्री है, तो ओ इधर मान लीजिए, क्यू इधर मान लीजिए। OPQ which angle P is 90 degree, OP is equal to 7 सेंटीमीटर। OQ माइनस के PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, OQ माइनस के PQ बराबर में है 1 सेंटीमीटर। इन दोनों का डिफरेंस, OQ और PQ का डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर, यानी इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, OQ माइनस के PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से OQ निकालूं तो क्या निकलेगा? 1 प्लस के PQ, OQ बराबर 1 प्लस के PQ। तो OQ की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस के PQ, और ये तो PQ पर पहले से ही है, पूरी लेंथ PQ है ये, और ये OQ मैंने कितना ले लिया? 1 प्लस के PQ। इक्वेशन नंबर जो गिवन थी उसमें से मैंने OQ की वैल्यू 1 प्लस के PQ निकाल दी। अब सर कौन सा दिया बचा हमारे पास? पाइथागोरस। हाँ जी, तो पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, सॉरी यार लंब और ये सब कॉम्बिनेशन हो जाता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर मींस कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी 1 प्लस के PQ का स्क्वायर, P कितना है? परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर, और V कितना है? बेस PQ का स्क्वायर। सॉरी गाइस, इसका स्क्वायर बोलते हो तो 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस 2 PQ, 7 7 49 और PQ का स्क्वायर। PQ के स्क्वायर से PQ का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस 49 के साइड में उधर लेके जाता हूं तो 2PQ बराबर 49 माइनस के 1, 2PQ बराबर 48, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं तो PQ बराबर 24। PQ की वैल्यू सर 24 सेंटीमीटर आ चुकी है। जब PQ की वैल्यू अगर 24 सेंटीमीटर है तो ये 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तीनों साइड निकल कर आ गई, 24, 7 और 25। अब क्वेश्चन में जो पूछा है उसको कर देते हैं हल और देन आंसर आ जाएगा। 5 स्टार का क्वेश्चन 0 स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि पहले तो इसकी स्टेटस बहुत थी क्वेश्चन की
देख के ही डर सा लगता है कि यार किस तरीके का क्वेश्चन, माइनस भी आ गया, इस तरीके के आ गया, और जैसे ही सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले खत्म। चलिए साइन क्यूब कॉस क्यूब, ये क्यूब ही है शायद, एक मिनट, हाँ साइन क्यूब है ये, साइन क्यूब और कॉस क्यूब। तो साइन क्यूब, साइन पता है हमको परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बट्टे कर्ण। अब सर क्यूब के बारे में बात है, क्लियरली क्यूब के बारे में बात है, तो क्यूब कहाँ है, यहाँ पर है, इसका मतलब थीटा ये है हमारा। क्यूब के बारे में बात कर रहा है तो एंगल ये है, तो एंगल के सामने की साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर ये, बेस ये और हाइपोटेन्यूज ये। तो परपेंडिकुलर कितना है 7 और बेस का हाइपोटेन्यूज कितना है 25, 7/25। अब है सर कॉस क्यूब, कॉस क्यूब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है सर 24, हाइपोटेन्यूज कितना है सर 25, 24/25। कितना सिंपल क्वेश्चन था, 3 नंबर से नीचे, 2-3 नंबर से नीचे नहीं आएगा ये, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शायद ये 4 ही था, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था गाइस, कोई भी वीडियो को स्किप वगैरह नहीं करेगा। हाँ थोड़ा सा अगर ऐसा लगता है कि स्लो चल रहा है मामला, मतलब स्लो चल रहा है, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है, 1.25 पर स्पीड को बढ़ा सकता है, बट स्किप नहीं करेगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पर आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बुक खोलकर देख सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं कौन बंदा इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके आंसर इसका प्रोवाइड करता है, यानी आंसर इसका डालता है कमेंट बॉक्स में। कौन बंदा है ऐसा जो उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर डालता है। प्लीज गाइस जल्दी से, 1 मिनट है आपके पास, योर टाइम स्टार्ट नाउ। टिक टॉक टिक टॉक देखते हैं कौन करता है। टाइम जा रहा है गाइस, किसी का भी आंसर नहीं आया है अभी तक। चलिए मैं ही बता देता हूं। तो गाइस मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपको कराया था, पहला ही दूसरा क्वेश्चन था, इसी तरीके का क्वेश्चन कराया था। मैंने कहा कि सबसे पहले आपको ये चीजें देखनी है कि एक साइड दी हुई है, दूसरी साइड दी हुई है, तीसरी नहीं दी हुई है। तीसरी नहीं दी हुई है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो ये हो गया आपका h, ये हो गया आपका p और ये हो गया आपका b। h का स्क्वायर बराबर में p का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर। h का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, p का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि कुछ भी नहीं, तो इसको निकालना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, b का स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर। कितना बचेगा इसमें से, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बच जाएगा और ये 2 बच जाएगा, b का स्क्वायर। तो b बराबर आ गया सर 5। कितना है सर 5, इसका मतलब इसकी वैल्यू है 5, ठीक है। b की वैल्यू आपकी 5 निकल कर आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, tan p माइनस के cot r, tan p माइनस cot r। तो सबसे पहले देखिए tan क्या होता है tan p है ये, तो इसका एंगल क्या है, ये है। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज होनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस ही अपनी पोजीशन बदलते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। तो tan p की बात चल रही है, tan क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया आपका 5 और बेस हो गया आपका 12। अब चलते हैं cot पर। cot क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू r, अकॉर्डिंग टू r, अकॉर्डिंग टू r अगर इसके साथ चलो तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये अब की बार बेस हो गया। अकॉर्डिंग टू r परपेंडिकुलर ये, बेस ये, तो cot के अकॉर्डिंग क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 0। किसका आंसर 0, मेरे आंसर आने से पहले आया था। प्लीज गाइस थम्स अप करके सेंड करें कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मुझे पता चले कौन बंदा है अपने ग्रुप का जो बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहा है।
नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है सभी गधे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर देते नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए गाइस, आपको आपकी स्क्रीन पर एक जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था उसके जैसा ही ये क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला पूछे जा चुका वाला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, एंगल दिया हुआ ट्रायंगल है एक PQR, तो पहले से PQR ही बनाएंगे। पी क्यू आर, जिसमें क्यू समकोण है तो यानी क्यू 90 डिग्री पर है। अब देखिए क्या है, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ 25, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो मैं सर इस जगह से ये लिख सकता हूं क्या, पी आर बराबर 25 माइनस के क्यू आर, बताइए, लिख सकता हूं ना, तो मैं लिख लिया। ठीक है, अब देखिए क्यू आर कितना है, ये है, तो क्यू आर अपनी जगह पर ही है। पी आर की जगह पर हमको एक और नई चीज मिल गई है, वो क्या है, 25 माइनस के क्यू आर, और ये तो आपकी क्यू आर पहले से ही अवेलेबल है। और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है सर 5 सेंटीमीटर का। अब सर आपको पता है कौन सा हथियार लगेगा इसमें, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस की थ्योरम लगाते हो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर लो, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, ये हो जाएगा माइनस के 25 दूनी 50 क्यूब आर बाई होल स्क्वायर, तो सभी पर खोलना आता है, ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस के 25, क्यू आर स्क्वायर तो सर क्यू आर स्क्वायर 625 माइनस 25 करोगे और इधर इसको ले जाता हूं मैं, ये हो जाएगा 50 आर, सॉरी क्यू आर 50 क्यूब और आर। ठीक है, अब इसको 625 में से 25 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 625 में से 25 को माइनस करोगे तो 600 बचेगा, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 5 से कितनी बार, 12 बार, 12 होता है, तो 12 सेंटीमीटर का निकल कर आ गया। इसका मतलब क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर जो है इस जगह पर मुझे क्या लिखना है, इस जगह पर मुझे लिखना है 12 सेंटीमीटर, कितना, 12 सेंटीमीटर। अब सर 25 माइनस के 12 करता हूं मैं, तो कितना बचेगा सर, 13। तो सर पी आर जो है वो 13 निकल कर आ चुकी है। अब सॉल्व कर दे इसको, चलिए रेड इंक ज्यादा खास अच्छी नहीं लग रही है, दिखेगा भी नहीं बोर्ड पर, ब्लैक इंक से ही यूज करते हैं। चलेगा, तो अब सभी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब हमको चाहिए साइन पी, साइन पी। अब देखिए एंगल है हमारा पी, तो पी क्या है हमारा, ये है, पी के अकॉर्डिंग देखिए परपेंडिकुलर हमारा ये रहेगा, बेस हमारा ये रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज होने वाली नहीं है। सभी के अंदर पूछा इसने पी, तो पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। साइन पी पूछा है सर, साइन क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया सर 12 का और हाइपोटेन्यूज हो गई सर 13 की, तो आंसर हो गया ये 12/13। अब पूछा सर टेन पी, टेन पी क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है 12 का, बेस हो गया आपका 5 का, साइन 10। अब है सर कॉस पी, कॉस कितने होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया सर 5 का, हाइपोटेन्यूज है सर 13 की। कितना सरल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा उलझा हुआ था, उसको सुलझा दिया। तो आप अब मेरे हिसाब से इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है कि पी क्यू आर दिया हुआ है या फिर माइनस में दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करके आंसर आसानी से निकाल पाओगे। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
वो किस चीज से रिलेटेड है? वो सर रिलेटेड किससे है? वो रिलेटेड है हमारे वो रिलेटेड है हमारे किससे? टेबल। मीन्स आपकी वैल्यू से रिलेटेड है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, ओवरऑल दिस थिंग्स। तो आप सबसे पहले टेबल बनाना सीखोगे। जिस किसी पर नहीं आता है वो टेबल बनाना सीखेगा, और जिस किसी पर आता है पहले से वो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकता है, नहीं तो रेस्ट कर सकता है। तब तक मैं टेबल बना रहा हूँ, जिस किसी पर आता है वो पानी वगैरह कुछ पी ले। ठीक है गाइस? और जिस पर नहीं आता है तो वो तो गाइस कहीं भी उठ के जाए ना मत बिल्कुल भी। ठीक है, देखिएगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा, और फाइनल है आपका कोसेक थीटा। यहां पर मैं मान लेता हूं 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन लास्ट 90 डिग्री। ठीक है, ये इस तरीके का मैंने इसको बना लिया। अब क्या करना है समझते हैं। सबसे पहला काम कि आपको साइन की जो टेबल है वो आपको कंफर्म याद होनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में एक बात समझाता हूँ। बहुत से बच्चे हैं जो कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। ठीक है, जो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उनको टेबल अच्छे से आसानी से याद हो जाती है, क्योंकि इसकी कोई याद करने की ट्रिक नहीं है। जैसे आप सोचो कि गूगल पे सर्च करो या यूट्यूब पे सर्च करो कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने की ट्रिक, तो इतनी सारी वीडियोस खुल जाएंगी, इतनी सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, इतनी सारी वीडियोस 5 सेकंड में याद कीजिए, 1 मिनट में याद कीजिए, इतने मिनट में याद कीजिए। मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करता हूँ कि आप जितने भी ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, मैं ये कहता हूं कि अगर आप 50 क्वेश्चन कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल से, 50 क्वेश्चन रिलेटेड अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल से कर लिए ना आपने, तो मैं कहता हूं कि आपको 101% ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो जाएगी, क्योंकि आप क्वेश्चन करते हो बार बार रिवाइज होते हैं तो ऑटोमेटिक याद हो जाती है। और नहीं, इनकी कोई ट्रिक नहीं है याद करने की। तो इससे बेहतर यही होगा कि आप इसको समझ लें, और जब पेपर में जाए तो इसको जब पेपर का टाइम हो या फिर रफ कॉपी हो तो 2 मिनट या 1 मिनट का समय लगता है इसको बनाने में। अगर आप सीख जाते हो, एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिए तो 1 मिनट का समय लगता है बनाने में इसको। जैसे ही आप सीखते हो तो इसको साइड से बना लीजिए, क्योंकि इसमें फिर गलती नहीं होती। अब अगर आप एज्यूम करोगे से आप 10-30 का वैल्यू इतना होना चाहिए, हाँ इतना ही होगा, सॉल्व करते हो आंसर गलत हो जाए तो वो टाइम वेस्ट होता है। इससे बेहतर है कि आप अगर बना लेते हो तो उसमें से देख के कम से कम राइट आंसर तो क्लिक कर सकते हो। चलिए बनाना कैसे। साइन की आपको याद रखनी है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की √3/2 और इसकी 1। सिंपल, साइन की वैल्यू याद कर ली। अब कॉस के लिए क्या करना है, इसको यहां से पकड़ना है और इसको यहां से रखते हुए चलना है, यानी कि इसको उल्टा करके रखते हुए चलना है। 90 को आप यहाँ रख दीजिए, √3/2 को आप यहाँ रख दीजिए, 45 को अपनी जगह पर, 1/2 को यहाँ रख दीजिए और 0 का यहाँ रख दीजिए। कॉस की बन गई। अब सर टेन, अब सर टेन का एक फॉर्मूला होता है जो कि मेरे दिमाग से सडनली निकल गया था, आई एम सॉरी। टेन का एक फॉर्मूला होता है जो मैं लिखा नहीं पाया, आपको देख लीजिएगा। साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। बेसिकली इसका यूज हम आपकी लास्ट एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। मींस कि अगर साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू से भाग लगा दे तो टेन की वैल्यू निकल कर आ जाती है। इसका यही तो मतलब हुआ। देखिए साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिख रहा है इस जगह पर, इसका मतलब है कि कॉस का भाग अगर आप साइन में लगा देते हो तो टेन की वैल्यू निकल कर आती है। तो मतलब मैं कॉस की सभी वैल्यूज का भाग लगा दूं साइन में, तो एक का भाग अगर 0 में लगाऊंगा तो 0 आएगा, इन दोनों का भाग लगाऊंगा तो 2 से 2 कट जाएगी, तो बचेगी 1/√3। और यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा कितना 1, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा √3।
और जीरो का किसी नंबर में भाग लगाते हैं तो हमेशा क्या आता है, इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित, अनंत। अब वही सिंपल एक चीज 10 की बना ली, अब 10 की वाली को पकड़ के पीछे से फिर दोबारा से वही लिख दीजिए, रिवर्स करके लिख दिया। चलिएगा, अब सेक थीटा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद है, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी सेक और कॉस एक दूसरे के रिवर्स प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो सेक थीटा है तो उसमें 1 अपॉन में cos थीटा भी लिख सकता हूं, तो 1 अपॉन cos थीटा लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि cos को उल्टा कर दीजिए, सिंपल, वेरी सिंपल। तो अब देखिए cos कहां है, यहां पर है, तो इसको उल्टा कर देते हैं। एक का उल्टा क्या होता है, एक ही होगा। इसको उल्टा करेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे, इसको उल्टा करूंगा तो ये ऊपर, इसको नीचे लिखे लो, कोई मत लिखो, एक को तो नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं, इसको ऊपर करूंगा तो ये ऊपर। अब देखिए इसको ऊपर करना चाहूंगा, ये जीरो है, जीरो के नीचे में एक मानो, एक का भाग किसी ने जीरो लगाओ, तो एक को ऊपर करूं तो एक ऊपर हो जाएगा, जीरो नीचे हो जाएगा, और एक ऊपर और जीरो नीचे का मतलब हो गया इन्फिनिटी। क्या हो गया, इन्फिनिटी, यानी अनंत। फिर दोबारा से पकड़ के लिख दीजिए उस पर, इन्फिनिटी टू अंडर रूट टू। बताइए, एकदम करेक्ट टेबल मिला लीजिए, कोई भी इशू कोई भी एरर हो तो बताइएगा मुझे। बहुत अच्छे से आपको इसको लर्न करना है, 2 बार इस जगह से वीडियो को आपको 2 बार रिवर्स कर करके देख लेना है, जिससे कि बहुत अच्छे से वीडियो को पॉज कर करके नहीं देख लेना है और साथ के साथ बनाते हुए चलना है। मैं दावा करता हूं कि आपको एक बार में अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगी, और पेपर में आप पहले बनाओगे, उसके बाद क्वेश्चन को लगाओगे, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये है टेबल बनाने का तरीका। और आप अगर यूट्यूब पर जाओगे तो आपको काफी सारी ऐसी वीडियोज मिलेगी जो आपको मतलब 1 सेकंड में ही याद करा देंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को, और आप चाहो चाहो तो आप जाकर चेक कर लीजिएगा। आपको याद हो जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा कि ऐसी कौन सी ट्रिक थी। नहीं तो मेरे हिसाब से तो जब आप रिवीजन करते हो ना, क्वेश्चंस करते हो, जब एक टॉपिक से आप रिलेटेड 50-100 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या इसका भाव भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप अगर जादू टोना के चक्कर चक्कर में रहोगे, जादू टोना मीन्स ट्रिक्स वगैरह, इसके चक्कर में रहोगे तो आप इधर उधर ही गुमराह हो जाओगे और प्रॉब्लम में रहोगे। मेरा तो यही तरीका है, या तो आप इसको इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन लगाओ कि ये अपना आप ही याद हो जाए, और नहीं तो फिर इसको बना लो, जब क्वेश्चन सॉल्व करो देख देख के सॉल्व कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिएगा गाइस, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 8.2 में इससे रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी को कराऊंगा मैं, एक्सप्लेनेशन दूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक सभी को अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं। जिससे मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, 5-6 क्वेश्चन किए हमने, और क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आपको अच्छे से समझ में वही आ गए तो आप सभी एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉज स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व करते हैं, टेबल आपने बना ही लिया है। साइन 60, का वैल्यू कितना होता था, टेबल में देख लीजिए, √3/2 होता है। स्क्वायर की कह रहा है, स्क्वायर कर दिया। सर cos 60 का वैल्यू कितना है, टेबल में देख लीजिए, 1/2 होता है, स्क्वायर कर दिया। आप कहोगे सर आपको तो बहुत अच्छे से याद है, सर प्रैक्टिस की है, आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको भी याद हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होता है, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 होता है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 होता है। सर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या लिखोगे 4, और उनको ऐड कर दोगे, 4/4, आंसर आ गया 1। सर इतना सरल क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। आपसे चेक करेगा कि आपको टेबल याद है नहीं, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देगा। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। आप अपनी टेबल को अपने सामने रखेंगे जो आपने लिखी है, या फिर आपकी बुक है जिसमें टेबल है उसको आप सामने रखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद होने लगेगी। cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। sec 30 का वैल्यू कितना होता है, sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, क्योंकि cos 30 का वैल्यू होता है √3 तो ये जाएगा 2/√3। तो sec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sec 30 का वैल्यू होता है 2। ठीक है, सॉल्व करोगे इसको आप 1/√2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। ठीक है, ये कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, ये कहाँ जाएगा इसके पास, √3 अपॉन √2, 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब क्या कर सकते हो इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो। चलिए सिस्टम से करते हुए चलते हैं इसको। ठीक है, इसके नीचे लिखा तो पॉसिबिलिटी कैलकुलेशन की दरकार नहीं, √3 ऊपर जाएगा, √3 अपॉन √2 2 प्लस √3 2 प्लस 2√3 √2 इधर भी है और 2 इधर भी है, तो दोनों तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ 2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो √3 अपॉन 2 ये जाएगा 1 प्लस के √3। देखिए एक तो तरीका ये है कि आप इसको आंसर यहीं पर छोड़ सकते हो। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है तो आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते हो, तो आपको क्वेश्चन को गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप इसको और ज्यादा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हो और सॉल्व करने की कोशिश करते हो, अगर कैलकुलेशन अगर होता है तो फिर आपको क्वेश्चन गलत माना जाएगा, आंसर आप क्लिक करेंगे लास्ट टाइम। ठीक है, ये कैलकुलेशन क्या हो सकता है इसका, इससे आगे हम करेंगे इसका क्या करेंगे रेशनलाइजेशन। क्या करोगे रेशनलाइजेशन करने पर आपको तो माइनस की वैल्यू है इधर, इसका क्या करना पड़ेगा आपको प्लस की वैल्यू है तो माइनस की वैल्यू के साथ रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, √3 1 माइनस की √3 अपॉन 2√2 1 प्लस के √3 1 माइनस के √3, एक ब्रैकेट में प्लस भी है एक ब्रैकेट में ए माइनस भी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों का अगर सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 1 माइनस के √3 2√2 1 माइनस के 3 √3 1 माइनस के √3 कितना बचेगा माइनस का 2। यहाँ पर क्या है माइनस का 2 है, इस माइनस के 2 को अगर यहाँ से हटाना चाहोगे तो ऊपर माइनस का हो लेना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम है इसके साथ अभी, क्या प्रॉब्लम है कि रूट की वैल्यू को आप डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, यानी कि रूट की वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैथमेटिक्स का लॉ कहता है। तो आपको इस रूट को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा रूट का एक बार और रेशनलाइजेशन कर देते रूट टू का, यहाँ पर ये करोगे तो √2 और √3 कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जाएगा 1 माइनस के √3 √2 और √2 मिलकर क्या बनाएगा 2 माइनस का 2। ठीक है, सॉल्व करोगे इसको 1 माइनस के √3 अपॉन 2 4 माइनस के 8, चाहो तो माइनस कॉमन लेके इसको माइनस को काट सकते हो, वरना आप ये करके आंसर छोड़ सकते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन था, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर से नीचे नहीं आएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आया, एक एक स्टेप को मैंने बहुत धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन किया। प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बहुत अच्छे आज इससे क्वेश्चन करने वाले हैं, कम से कम 8-10 क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है इसके अंदर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बताइए आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आपको क्या आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री केवल इधर कैलकुलेशन करना, आंसर तो अपने आप ही निकल कर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री केवल याद होगी तो पूरा सॉल्व करोगे,
अगर आंसर निकल कर आ गया। प्लीज बार स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यूज क्या होगी, यानी आपको ए और बी की वैल्यू बताने हैं कि क्या होंगे। क्वेश्चन ये है साइन ए माइनस सी बराबर 1/2। और सर मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि लिख लीजिए कि मैंने कहा था कि सर ने कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए क्योंकि ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पेपर में पूछने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि ये हो टाइप इसी के जैसा हो सकता है पेपर में पूछने वाले वाला, पेपर में पूछने वाले वाला अच्छा हो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है ये। देखिए करना क्या है इसके अंदर, वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। क्या है देखिए, अब हम ये चीज सोचेंगे अपने टेबल में देखेंगे 1/2 टेबल में देखेंगे 1/2 साइन के अंदर किसका मान होता है। इसका हमको पता है 1/2 साइन के अंदर किसका मान होता है, ठीक है। अब साइन से साइन को हटा देंगे, ए माइनस के बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखेंगे ऐसे ही इसको करेंगे cos a प्लस बी बराबर 1/2। टेबल के अंदर देखेंगे कि 1/2 cos में किसका मान होता है, तो सर मिल गया, क्या मिला सर बता दीजिएगा। सर हमको मिल गया cos 7 का मान होता है, cos से cos मिल जाएगा तो सर कितना बचेगा a प्लस बी बराबर 7, सेकंड नंबर का हो गया। अब दोनों को क्या करोगे विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको अच्छा लगता है उसमें तो अप्लाई करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। मुझे तो सबसे अच्छा एलिमिनेशन लगता है तो मैं उसी पे अप्लाई करूंगा। दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये कैंसिल, ये बराबर में 90, ए बराबर में 45, अगर ए की वैल्यू 45 है तो टोटल इक्वेशन फर्स्ट ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो 45 माइनस के 30 इक्वल टू बी, बी इक्वल टू 50 डिग्री। ए की वैल्यू है इस जगह पर 45 और बी की वैल्यू है इस जगह पर 15। क्या हुआ, बहुत मजेदार क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में और देखने में कि हाँ अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। इस तरीके का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लीज गाइस टेक द स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। आई होप आपके ऑल ऑफ जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे से क्लियर होते हुए चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी डाउट क्वेरी में छोड़ नहीं रहा हूँ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं छोड़ रहा हूँ करने के लिए जो आपसे ना हो, सभी कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूँ। यानी मेरा जो मोटो है क्वेश्चन को आपको इसको एक्सप्लेनेशन देने का, देखिए मैराथन का मोटो क्या होता है, मैराथन का मोटो है कि पूरा जो चैप्टर है उसका अच्छे से रिवीजन हो जाए, उन कॉन्सेप्ट्स का ज्यादा रिवीजन हो जाए जो हमारे बोर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। और मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलता हूं जो हमारे बोर्ड से ज्यादा रिलेटेड होते हैं। चलिएगा गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 4 आपके बोर्ड के सामने। और देखिए पिछला जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसी के जैसा ही कॉन्सेप्ट है, उसी के जैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैंने अलग किया है, जिससे कि आपको थोड़ा सा बूस्टअप मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे, प्लीज गाइस आप बोर्ड की तरफ नहीं देखोगे, आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करोगे और देखते हैं कितना अच्छा आप कर पाते हो, ठीक है। अगर राइट आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हम का साइन जरूर साइन कीजिए कि जिससे समझ में आए मुझे कि हाँ आपको समझ में आया। देखिए tan a प्लस बी है √3। सर आप ये सोचोगे कि tan √3 जो है tan के टेबल के अंदर कितने का वैल्यू होता है, तो सर हमको मिलेगा कितना बताइए
कितना मिल जाएगा 60 का। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। सेम एज अगला a माइनस बी 1/√3 tan a माइनस बी tan कितनी की वैल्यू है ये 30 की a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करोगे बताइएगा जरा बिलो करने से। हम तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लाएंगे a प्लस बी a माइनस बी दोनों को क्रॉस कर दोगे तो ये बराबर 90 डिग्री a बराबर 45 a की वैल्यू 45 आ गई। तो आप क्या करोगे सर पहली वाले में उठा के रख दोगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो a की बराबर होगी तो b बराबर हो जाएगा 7 माइनस 45 b बराबर हो जाएगा सर 15। a की वैल्यू आ गई 15 b की वैल्यू आ गई 45 और b की वैल्यू आ गई आपकी 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी जैसा क्वेश्चन आई होप अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन होने वाला है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं ये क्वेश्चन पर, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं इसको अच्छा क्यों कह रहा हूँ इस चीज को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन हमको दिया है राइट एंगल की फॉर्मेट में 3 सेंटीमीटर ये है 6 सेंटीमीटर ये है और इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, इस वाले की वैल्यू हमको नहीं पता है। आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो, ठीक है। इसको निकाल लीजिएगा क्या निकालते हैं। ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, इसको निकाल लेते हैं बेस, ठीक है। हाइपोटेनस दिया हुआ है बेस निकाल लेते हैं। और ये क्वेश्चन में क्या है जैसे हमने पहले करते हुए आ रहे थे फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर क्या था कि sin p की वैल्यू बता दीजिए, sin p की वैल्यू बता दीजिए और एक्सपेक्ट जितना भी था और अबाउट इस तरीके के क्वेश्चंस थे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया उस चीज को समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक नहीं पूछा गया है बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराना उचित समझा है। क्यों क्वेश्चन कराना उचित समझा इस चीज को समझते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ इस क्वेश्चन के अंदर आप पहले तो देखिए इसको निकालते हैं, ठीक है। क्यूआर को निकालते हैं, क्यूआर बराबर पीआर का स्क्वायर माइनस के पी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, 36 माइनस के 9, ये हो जाएगा 27। इसको अगर मैं क्यूआर में निकालूं तो रूट 27 ये हो जाएगी क्यूआर बराबर 3√3 क्यूआर की वैल्यू कितनी आ गई 3√3। अब चलिए देखिए अगर आपसे ये तीनों चीज दो चीज दी हुई होती है तो तीसरी चीज आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर देते सिंपल। बट अगर आपसे पूछता है sin की वैल्यू तब भी आप निकाल लेते, आपसे पूछता है sin r की वैल्यू तब भी आप निकाल लेते, सिंपल है। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस एंड sin सॉल्व कर देंगे, ये चीज तो सीख चुके हैं। एक क्वेश्चन में पूछा है एंगल P की वैल्यू बताइए और एंगल R की वैल्यू बताइए, यानी Q P R इसकी वैल्यू पूछिए आपसे ये कितना होगा और P R Q इसकी वैल्यू पूछिए ये कितना होगा। सर अभी तक ऐसा क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं जिसमें एंगल पूछता हो, साइन पूछे कॉस पूछे टेन पूछे तो हम निकाल देंगे। हमको साइन 60 दिया हो कॉस 60 दिया हो उनकी वैल्यू रख के निकाल देंगे। लेकिन पता कैसे चले कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें एंगल कितने का बन रहा है ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक किसी के पेपर के अंदर भी नहीं आया है और आपके बुक में भी नहीं था, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो मैंने इसको कवर किया है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। आपके बुक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसके अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। हमको चाहिए क्यू पी आर, तो क्यू पी आर का आंसर है क्यू पी आर वाला एंगल ये है। मैं इसको पी के बारे में बात कर सकता हूँ, पी के बारे में बात करूँ तो मैं क्या इसको ले सकते हैं इस वाली साइड को ले सकते हैं। ये क्या होगा सामने का उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेनस, यानी कि इसका बेस हाइट, ठीक है। और आर के सामने वाली लेते हैं तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली साइड हाइपोटेनस जाएगी और ये वाली साइड बेस हो जाएगी। अगर मैं टी के सामने वाली साइड लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये आपका हाइपोटेनस है, तो एक फॉर्मूला होता है हमारा साइन, टी की वाली बात करें तो साइन की फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यानी लंबे वक्र कॉट। और साइन टी है तो हमको टी के एंगल से मतलब है, एंगल पता करना है, हमको एंगल पता करना है। टी की वैल्यू कितनी है सर 3/3, और इसका वैल्यू कितना है सर 6, ठीक है। 3 से इसको कैंसिल कर दूं 2, तो साइन टी बराबर निकल कर आ गया 3/2। सर अंडर रूट 3/2 निकला है, लेकिन पता तो चला ही नहीं कि एंगल क्या है, सिंपल आपका तो चल जाएगा साइन टी। मैं क्या करूँ कि रूट 3/2 जो दिया हुआ है इसको मैं ढूंढ सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका साइन 7 का वैल्यू, क्योंकि साइन 7 का वैल्यू है, हमने साइन की साइन को कैंसिल आउट कर दूं तो टी बराबर मिल जाएगा 7। इसका मतलब ये वाला एंगल कितने का है 60 डिग्री का, कितने का है ये 60 डिग्री का। कितना सिंपल था, बस आपको ये इस तरीके से सोचना था कि ये साइन टी की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो 7 डिग्री एंगल निकल कर आएगा। अब ये 90 का है, ये 60 का है, ये कितना हो जाएगा 30 का, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आया तो कभी हो नहीं सकता। इसको मैंने निकाला तो ये 7 का निकल कर आएगा, 90 का ये था तो बच्चों को कितने का आ जाएगा 30। इस तरीके से आप एंगल की फाइंड आउट करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आज को आपके लिए न्यू था, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते। इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस आने थे, इस तरीके का टाइप बनना था, इस तरीके के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने थे, या फिर कॉन्सेप्ट जितने भी थे टेबल से रिगार्डिंग, इस क्वेश्चन आ जाए तो टेबल वाले क्वेश्चन में फ्री आ जाए, मैं सभी बता चुका हूँ। आप क्वेश्चन करके देखिएगा, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। डाउट आता है तो आते तो मुझे कमेंट करके बताइए, मेरी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। देखिए अब अगला जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर तो बहुत अच्छा। इतना सा टिड्डी सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अच्छे से सीख जाओ और क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बचने वाला नहीं है क्वेश्चन, बहुत मतलब क्वेश्चन बनकर ही रहेगा। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस समझिएगा थोड़ा सा इस वीडियो में आप समझ जाते हो तो क्लियरली एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। इसमें ऐसा नहीं है कि बोर्ड पूरा कंप्लीट बन जाएगा या फिर कंप्लीट पूरा कंप्लीट बन जाएगा, 3 लाइन का या 2 लाइन में क्वेश्चन फिनिश। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें एक दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। कौन से है आपको याद रखना है, साइन 90 माइनस के ए फॉर्मूला होता है कॉस ए, सेकंड फॉर्मूला है कॉस 90 माइनस के ए साइन ए, tan 90 माइनस के ए कॉट ए, साइन कॉस tan और कॉट 90 माइनस के ए tan ए। फिफ्थ फॉर्मूला है सेक 90 माइनस के ए कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस के ए 90 माइनस के ए सेक ए। ये 6 फॉर्मूले हैं आपको जो अच्छे से लर्न करने में, और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। साइन को कॉस में, कॉस को साइन, tan को कॉट में, कॉट को tan में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में, सिंपल फॉर्मूला है, इसमें आने से कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, जैसे कि आपके क्वेश्चन है पहला, साइन 18 कॉस 72, साइन 18 और कॉस 72 ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल इसको सॉल्व कैसे करना है आपको, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताऊं,
वो क्या बतानी है, वो ये बतानी है कि साइन हो या कॉस हो, टेन हो या कॉट हो, कोसाइन हो या कोसेक हो, कुछ भी हो पहले तो आपको सबसे पहले एंगल्स का सम करना है, एंगल्स का सम करना है 18 और 72। एंगल्स का सम करेंगे कितना निकल कर आएगा सर 90। कितना हो गया 90। अगर दोनों एंगल्स को जोड़िए तब 20 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को फॉलो करते हैं, इसमें आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, इसको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल। ये करना कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को फॉलो करना है क्योंकि दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, अब सॉल्व करें साइन 18 कॉस लेते हैं, साइन 18। देखिए 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ क्वेश्चन के, 18 जो है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो सिंपल है इसको लिखना, मैं ऐसे लिखूँ साइन 18 को 90 में से ऐसी संख्या घटानी है मुझे, इसकी ऐसी संख्या घटानी है कि 18 की फॉर्मेट में बनकर आए। जैसे कि मैं लिख दूँ कि 90 माइनस के 72, देखिएगा साइन 18 ही है, इसका मतलब 90 माइनस के 72 लिख दूँगी, साइन 18 ही है, इसका मतलब 90 में से 72 जाएगा तो 18 ही चाहिए, इसको मैं लिख देता हूँ कॉस 72। ठीक है, इसको चेंज नहीं करना, इन दोनों में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं, 18 भी और 72 भी, दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। इन दोनों में से आपको एक को चेंज कर लेना है। चेंज कैसे कर लेना है, ये 18 का तो मैंने इसको लिख दिया 90 माइनस के 72, मतलब तो 18 ही है इससे। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूले को लगा सकता हूँ, इसमें इसे लिखा है साइन 90 माइनस के 1, साइन 90 माइनस के 72, इसका मतलब एक जगह पर क्या वर्क कर रहा है आपका 72, यहाँ पर है फॉर्मूला है cos a, यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो cos a, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे cos 72, नीचे का cos 72 है, तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजीएस्ट कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ चेंज करना है और आपस में काट देने हैं, आंसर निकल कर आ जाएंगे। प्लीज गाइस स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिएगा गाइस, अब है आपका सेकंड, दो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, पहला ये है दूसरा ये है, ठीक है, यानी तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि उसको कैसे करना है। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन का ट्रेंड है इसी आने का, पेपर में काफी सारे पेपर्स में देखा, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो मैं उसी टाइप के क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि पेपर में किस तरीके का क्वेश्चन आता है। अब देखिए साइन 3a और cos a माइनस 26, ठीक है, इसको सॉल्व करना और एक ही वैल्यू को बताना है, एक ही वैल्यू क्या है, सिंपल। देखिए क्या करना है, हमको इस साइन में लिखा हुआ है 3a, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये साइन 90 माइनस के a है cos में, तो क्या कहीं पर भी मुझे जरूरत पड़ेगी, किसी में साइन 90 माइनस a आता है तो मैं लिख देता हूँ cos a इसके बराबर, तो क्या कहीं पर मुझे क्वेश्चन के अंदर जरूरत पड़ रही है तो cos a की जगह पर मैं क्या साइन 90 माइनस के a लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों तो आपस में बराबर है, इसके बराबर इसको लिख सकता हूँ, इसके बराबर इसको भी लिख सकता हूँ जब सवाल की जरूरत हो। अब देखिए यहाँ पे है साइन 3a, क्या है साइन 3a, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता cos 90 माइनस के 3a, क्योंकि अगर मैं cos 90 माइनस के 3a करूंगा, cos 90 माइनस के थीटा करूंगा, cos 90 माइनस के a करूंगा, तो क्या निकल कर आएगा साइन a तो निकल कर आएगा, देखिए cos 90 माइनस के a साइन, ये रिवर्स प्रोसेस में लिखा हुआ था, साइन 3 लिखा हुआ था तो मैंने इसको cos 90 माइनस के 3 कर दिया। अब दिमाग में एक फिजूल बन गया, क्या बन गया सर, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, तो और भी तरीका हो सकता था, इसलिए कर रहे हैं जिससे कि cos से cos को घटाया जा सके और आसानी से सॉल्व किया जा सके। अब यहाँ साइन था या cos था, तो इसको घटाना तो मुश्किल है, तो इसको साइन 3a को मैं cos 90 माइनस के 3a में कन्वर्ट कर सकता हूँ, cos साइन 3a को cos 90 माइनस के 3a में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसका मतलब तो वही है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो cos और cos आने के बाद फिर क्या बचेगा, सही है। अब जो नंबर से उनके एक साथ में लिख लेते, ठीक है, 90 और 26 कितना होता है, 90 और 26 होता है आपका 116,
बराबर में 3, एक बार कितना हो जाएगा 3 या 9, 2 बच्चे 3 में से 2 2 3 में कैंसिल हो नहीं रहा है तो छूट जाता है 90 और 26 कितना होता है 10 और 6 नहीं होता है 3 और 1 कितना होता है 4 और 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8 कितना बचा 3 4 9 36 कितना हो जाएगा ए बराबर 29 डिग्री कितना ए बराबर 29 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन तो बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन था ए बराबर 29। ठीक है तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा गया है तो इसको भी डिस्कस करते हैं समझते हैं। अब सर कहोगे कि सर इसमें डिवाइड होता है और उस तरीके से होता है मैं ऐसा नहीं सॉल्व कर सकता। ठीक है अब प्रॉब्लम क्या है अब प्रॉब्लम है कि ये 48 23 42 67 और सभी कैसे है मल्टीप्लिकेशन में आंसर कितना लाना है 1 लाना है सॉल्व कर लेते हैं चलिएगा। अब मैंने आपसे ये कहा था आपको काम क्या करना है क्वेश्चन के अंदर आपको काम करना है कि कौन कौन से एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन से हैं इनमें से 48 और 42 दोनों को जोड़ के लीजिए तब 11 ठीक है 23 और 67 दोनों को जोड़ के लीजिए कितना आ रहा है इसका मतलब ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री है ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। सर इनको एक साथ लिख ले बिल्कुल लिख लीजिए सर लिख लीजिए 48 आपको इसमें कितना चेक करना है कौन कौन कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है कितना चेक कर लिया। अब मैंने कहा जब कॉम्प्लीमेंट्री होती है तो उनमें से आपको एक को कन्वर्ट करना होता है एक को छूट करना होता है एक आपको सेम रखना होता है। मैं चेंज कर लेता हूँ 48 को चेंज कर लेता हूँ 48 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 90 माइनस के 42 लिख सकता हूँ क्या बात तो 48 ही है 90 में 42 हटाओ तो 48 नीचे है क्यों कर रहा हूँ जिससे उसको सॉल्व होगा एक को आपको सेम लिख देना सेम है जिसको 30 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस के 67 और इसको जैसे पहले सर अब 10 90 माइनस के 42 मैं से कोई करने देता हूँ क्वेश्चन को 10 90 माइनस के 42 है तो 10 90 माइनस के 42 10 90 माइनस के ठीक है 10 90 माइनस के 1 10 90 माइनस के cot तो cot 42 आ जाएगा इसकी जगह ये 10 42 हो जाएगा और ये 10 ये हो जाएगा cot 67 और 10 67। सर हमने एक चीज पढ़ी थी कि टेन और कोट एक दूसरे के रिवर्सल होते हैं तो कोट 42 है इस टेन को कैसे लिख सकता हूँ वन अपॉन कोट 42 कोट 67 है इस टेन को कैसे लिख सकता हूँ वन अपॉन कोट 67 इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल आंसर कितना आ जाए वन ही हमको लेकर आना था। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे ज्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कोई भी कंसेप्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है एक तो देखिए इसकी इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है जैसे ये क्वेश्चन है ना a माइनस b करने का तो आप इसमें सिंपल क्या करोगे सिंपल आप इसमें इसकी पोजीशंस को सेम करोगे इस वाली पोजीशन को सेम करोगे। फिर भी अगर देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में बात करता हूँ अगर कोई भी क्वेश्चन आपको करने में दिक्कत आ रही है तो आप चैनल पर जाकर के ट्रिग्नोमेट्री की पूरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं 8.1 8.2 8.3 8.4 सभी क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं तो आप वहां पर जाकर आसानी से वीडियोस को देख लीजिएगा कोई भी डाउट कोई होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ अगले टॉपिक की तरफ ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला टॉपिक इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर इसके ऊपर है त्रिकोणमितीय अनुपात की। अब ये क्या है वो कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उनको आपको याद रखना है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है
याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, इसको याद रखना है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, इसको याद रखना है। पहला फॉर्मूला है ये, इसी को गणना करने के बाद ये तीन फॉर्मूले में बनता है। नॉन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड ये फॉर्मूला अपना बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर के 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। इसकी गणना करने के बाद ये 3 में बन जाता है। सी में थर्ड फॉर्मूला जो बनता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये तीन फॉर्मूले हैं जिनके सब फॉर्मूले अगर पूरे गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर्मूले बनते हैं। ये आपको लर्न होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको बोर्ड के एग्जाम में इससे भी मिल सकते हैं, करते हैं कुछ क्वेश्चन को समझते हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, प्लीज आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। सेक ए 1 माइनस के साइन ए सेक ए प्लस के tan ए इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है इक्वल टू बनने का, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है, इसमें ना तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण विधि अनुपात वाला जो कि कॉम्प्लीमेंट्री में लगा सकते हैं, इसमें आपको लगाने होंगे नो फॉर्मूले में से कोई ना कोई एक फॉर्मूला, ठीक है। जितने भी आपने अब तक पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सभी फॉर्मूले का यूज जितना भी आप कर सके जहाँ पर वो करना है। इनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट शॉर्ट मेथड जो एग्जीक्यूशन में कुछ भी नहीं हो पाते हैं उनके लिए क्या तकलीफ हो सकती है कि क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाए। तो मैं आपको एक सिंपल वे में एक ही बात कहूंगा, तो ये कहूंगा कि जितना भी क्वेश्चन आपको उलझा हुआ दिया है, ठीक है, साइन और कॉस को छोड़कर क्वेश्चन के अंदर साइन और कॉस को छोड़कर क्वेश्चन के अंदर सेक tan cot कोसेक जो कुछ भी दिया है आप उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, सिंपल। जैसे कि सेक क्या होता है, सेक को अगर कॉस में कन्वर्ट करूं साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो कॉस आ जाएगा। तो ये सेक दिया है, क्वेश्चन को सेक से सॉल्व करना नहीं होगा, मैं क्वेश्चन को जितना कोशिश करूंगा उतना साइन और कॉस में लेकर के आऊंगा, ठीक है। अभी तो पहले से ही साइन कॉस में है, इसको तो कोई जरूरत नहीं है कन्वर्ट वगैरह करने की। इसको क्या कर लें, सेक है तो इसको 1 कॉस tan है साइन है बटे कॉस है, एक तो मुझे लाना है, ठीक है। अब चलिए 1 माइनस के साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये कॉस ए और कॉस ए सेम है इसमें एलसीएम, इसमें क्या कर लोगे कॉस ए 1 प्लस के साइन ए। सर अब तो हम लोगों को भी दिख रहा है एक ब्रैकेट में 1 माइनस ए एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए और एक ब्रैकेट में माइनस ए एक ब्रैकेट में प्लस है। तो सर फॉर्मूला तो पता होगा सब, ये तो बना रखी हुई जानते हैं जो दोनों पढ़ता है उसको भी पता है फॉर्मूला क्या होता है कि स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर 1 माइनस के साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ उसको, तो इसको क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर ए। काफी सवाल हो गया लगता है। 1 माइनस के साइन स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला याद करेंगे 2 मिनट के लिए बताता है क्या था 1 माइनस के साइन स्क्वायर से cos स्क्वायर होता है साइन, ये भी cos स्क्वायर आ गया, आपको नोट कर दूंगा cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कर दिया आंसर आ गया। कितना अच्छा, बहुत अच्छा समझ में आया, बहुत अच्छे तरीके से ये स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कॉन्सेप्ट क्या हाथ लगा इस जगह से, यानी इस जगह से क्या जो टिप है जो रील है जो कॉन्सेप्ट है वो क्या आपको समझ में आया, सब ये समझ में आया कि क्वेश्चन जितना भी नजर दिया हो जितना उधर उन्हें घुमा के दिया हो उनको सिंपल इसको करेंगे साइन क्वेश्चन में कन्वर्ट करके लेके आना। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, करेंगे 5-6 क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप मिले।
पूरी एक्सरसाइज 8.4 अगर आपको देखनी हो तो चैनल पर जा सकते हो। देखिए सर, आपको क्वेश्चन दिख रहा है कोसेक थीटा माइनस की कॉस थीटा को होल स्क्वायर माइनस की वन माइनस की कॉस थीटा वन प्लस की कॉस थीटा इतना लेकर के आना है। वन माइनस की कॉस थीटा लाना है, वन प्लस की कॉस थीटा लाना है। सर तक सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। चलिए करते हैं। कैसे करना है सर? हमको तो ये लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करना है? लेफ्ट हैंड साइड से। सिंपल। मैंने क्या कहा था जरा बताएंगे? नहीं, मैंने कहा था कि क्वेश्चन कोसेक हो, कॉट हो, टैन हो, सेक हो, सिंपल चेंज करना है साइन और कॉस में। कॉट क्या होता है? कॉस थीटा के साइन थीटा। चलिएगा सर, अब नीचे का एलसीएम सेम दिख रहा है? दिख रहा है, साइन थीटा। इसको मैं स्क्वायर लिख देता हूँ, इसको स्क्वायर हटा के मैं अलग अलग सर्किट स्क्वायर कर देता हूँ। इनको साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब सर आंसर पे बनाना वन माइनस कॉस थीटा से सिंगल, नीचे भी को वन माइनस कॉस थीटा लगा है, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये कर लेते हैं, वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। पर इसको लीजिए साइन स्क्वायर थीटा का कुछ फॉर्मूला से याद से दिख रहा है, दूसरा दूसरा ये दिख रहा है। साइन स्क्वायर थीटा का वन माइनस कॉस स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर इस अभी सब सवाल जो है कुछ जमा नहीं है, अभी आंसर कुछ आया नहीं है, तो इसको क्या करना चाहिए? इसको करना चाहिए क्या? कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो वन माइनस की कॉस थीटा, वन प्लस की कॉस थीटा करेंगे। अब क्या करना चाहिए सर? दूसरा कुछ वन माइनस कॉस थीटा काट देते, इसको इसके काट देते, जैसा क्या वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस की कॉस थीटा। देखिएगा सर आंसर आ गया, आ गया। ऐसे कौन करता है? इस तरीके से। सीआरडी देखते हो, सीआरडी में क्या है वो एसीपी फ्रीक्वेंसी है ना, जो इस तरीके से करते ना, जब आप कुछ गड़बड़ है तो इसी तरीके से सवाल में कुछ गड़बड़ थी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले प्लीज गाइस टेक द स्क्रीनशॉट और किसी ने भी लाइक नहीं किया है प्लीज गाइस लाइक कर दे। और अगर सेशन अभी तक अच्छा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट करके बता दे कि क्या मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। चलिए इसे फटाफट। देखिए सर, अब जो अगला सवाल दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। क्या करना है सर इसका? अब सर कुछ हमारे धुरंधर जो बल्लेबाज है वो स्विच में होंगे सर। क्या करना है? साइन कॉस इसको चेंज कर दे। तो हमको तो पता है साइन कॉस को चेंज नहीं करना है, क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा में तो हमको सवाल को लेके आना होता है, तो इसको चेंज करने का क्या मतलब हुआ? इसको तो सीधे सीधे सॉल्व करते हैं, लेकिन अपनी लेफ्ट हैंड साइड देन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आप बंद करके सीधे सॉल्व। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि आप बंद करके कैसे सॉल्व कर देंगे, मेरा कहने का मतलब है सीधे सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस स्क्वायर a प्लस वन प्लस के साइन a का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस साइन a इंटू कॉस a। कुछ बात जमी नहीं क्योंकि हमको लगा सकते हैं कि और ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंट दिख रहा है इसके अंदर, तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको कि वन प्लस साइन a जो दिख रहा है इसको खोल के काम दिया जो मेरा नहीं आया इस क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, खोल के करें कि बिना खोले करें? बिना खोले करके दिखाते तभी मजा आएगा। देखिए कॉस स्क्वायर है, कुछ इसका फॉर्मूला याद है, मुझे क्या याद है? वन माइनस के साइन स्क्वायर a। ठीक है, और ये है वन प्लस के साइन a, वन प्लस के साइन a अपॉन कॉस a। अब देखिए सर ये वन माइनस के साइन स्क्वायर है, इसको कैसे लिख सकता हूँ? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, तो नजर आ रहा है तो नजर आने दो, इसको सॉल्व करते जाओ।
बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी शंका के सीधी सीधी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो रुक गया समझो उसका क्वेश्चन रहेगा गलत हो गया। ठीक है, रुकना नहीं है, डर गया समझो डर गया। ठीक है, देखिए वन प्लस साइन ए इधर है, वन प्लस साइन ए इधर है, तो वन प्लस साइन ए इसके से बाहर निकाल लेते हैं, इसको बाहर कर देते हैं, ये हमें से मैच नहीं कर रहा है। देखिए ये दोनों मैच कर रहे हो, तो साइन ए वन प्लस साइन इसके अंदर भी है, वन प्लस साइन इसके अंदर भी है, तो दोनों के अंदर नहीं हो सकता, इसको बाहर निकाल दीजिए। चलिए भाई कॉमन है, इसको कॉमन को बाहर निकाल दीजिए भाई, क्योंकि फर्क के साथ नहीं हो सकता। यहाँ पर बचा तुम्हारा वन माइनस की साइन के, इधर बच गया तुम्हारा वन इसकी साइन ए, तो इसमें दो पावर्स थी, अब पावर्स है तो पावर्स का तो फायदा होगा, इधर भी वन प्लस साइन ए, इधर सर कौन सी भी बच रहा है, अच्छा वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कट गया, और साइन ए से साइन ए भी कट गया, तो एक और एक का आ गया, दो मतलब बच गया, कौन से को ऊपर ले जाएंगे तो टू सब कुछ लगता है आंसर मिलता है, मिलता सा आ गया सर। बहुत मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आई होप। तो अब यहाँ से हमको क्या बात पता चलती है, यहाँ से हमको ये बात पता चलती है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन ऐसे आता है तो हमको सिंपल इसको पहले साइड में इसमें कन्वर्ट करना है, फिर 9 फॉर्मूले जो बताए हैं उन 9 फॉर्मूले से कोई ना कोई फॉर्मूला कहीं ना कहीं पर अप्लाई होगा, जिसको आपको सॉल्व करना है। इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे, तो उस क्वेश्चन को मैं आपको करके दूंगा, सेपरेटली आपको करके दूंगा बिलीव में, बट आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हुआ आपका ट्रिग्नोमेट्री का ओवरऑल खत्म, क्लियर। ठीक है, अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर नंबर 9 में, वो भी आपका वन शॉट होगा, कोशिश करेंगे इसके अंदर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि मैराथन क्लास का जो करने का मतलब, रिवीजन का मतलब यही होता है कि हमको कॉन्सेप्ट को समझना है, जो चीजें छूट जाती है समझे ना। क्योंकि जैसे मैंने एक लाइन से पढ़ा मेरी सब चीजें, ठीक है, मैंने एक लाइन से सब चीजों को पढ़ा, बट क्लियरिटी नहीं है चीजों में, कुछ दुबले दुबले से रस नजर आ रहे हैं, जैसे मैंने चलो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, लेकिन क्वेश्चन आता है किसी और अलग से टाइप का सा, तो आप भूल जाते हो करना कैसे। तो उन चीजों को आप मैराथन क्लास में देखो, मेरी प्रत्येक क्लास में देखो, मैं क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी ज्यादा नहीं रखता हूँ, जैसे और टीचर्स जैसे 8.1 का पूरा क्वेश्चन करा दिया, 8.2 का पूरा क्वेश्चन चैप्टर करा दिया, 8.3 का पूरा चैप्टर करा दिया, क्वेश्चन करा दिया। भाई मेरे क्वेश्चन को कर चुके हम। अब तक अगर जो बच्चा यही चीज सोच रहा है कि क्लास 10 की सर 8.1 कर लेता हूँ, 8.2 कर लेता हूँ, मेरे भाई 2 महीने रह गए, तब से क्या कर रहा था। तो अब जो टाइम है आपके कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने का है, तो मैं उन काम को उस काम को करता हूँ जिससे आपको बेनिफिट मिले। बेनिफिट क्या होना चाहिए, जैसे आप पढ़ रहे हो मैथ्स पढ़ रहे हो, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, तो इस चैप्टर में अब आपको पढ़ना क्या है जो आपके पेपर के लिए बेनिफिशियल हो, उसका रिविजन वन शॉट में होना चाहिए। तो उस तरीके के जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, क्वेश्चन जितने भी तरीके से पूछे जा सकता है, उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको डिस्कस करता हूँ और उससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ये मतलब नहीं है कि 8.1 को पूरा करा दूं, ऐसे तो 8.1 को 8.2 8.3 8.4 चारों को कराऊंगा, अपना 4 घंटे का 5 घंटे का सेशन मिल गया, बच्चा बोर हो जाता है यार 5 घंटे का किस तरीके से पढ़ेगा वो, बताइए। तो ऐसा नहीं होता, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे मैंने चैप्टर 7 का जो लेक्चर डाला हुआ है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाया, लेकिन मैंने उसमें एक भी सिंगल कॉन्सेप्ट भी ऐसा नहीं छोड़ा जिससे कि बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया हो और आप उसे नहीं बने। ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी कॉन्सेप्ट बोर्ड में अब तक पूछे जा चुके हैं, उसके इससे चैप्टर नंबर 7 के उसी के लिए कि मैंने सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और क्वेश्चन को आपको कराया। इस तरीके से मैराथन के सेशन का हमारा पूरा ओवरव्यू चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 5 घंटे का लेक्चर, कुछ बच्चे यहाँ 5 घंटे तक पढ़ा रहा टीचर, यार बहुत अच्छा मजा, मतलब इतना होगा यार 5 घंटे में ऐसा क्या कुछ क्वेश्चन करा रहा है, मतलब यानी 8.1 करा रहा है, 8.2 करा रहा है, तो 8.1 8.2 तो आप पहले भी किसी स्कूल में पढ़ रहे, तब भी पढ़ रहे होंगे, आपने किसी वीडियो के लेक्चर देखे होंगे, आप मेरे चैनल पर चले जाइए, वहां पर भी आपको 8.1 8.2 8.3 8.4 सभी मिल जाएंगे। अगर इसी तरीके से पढ़ाना होता तो फिर पहले वाले वीडियो में क्यों डालता। इसमें तो मुझे आपको कॉन्सेप्ट में ऐसे समझाना है जिससे कि आपका पूरा चैप्टर की क्लियरिटी अलग हो जाए। आप देख लीजिएगा और भी कर लीजिएगा। इस चैप्टर इस सेशन को लेने के बाद आपके इस सेशन का लेक्चर अलग, इस सेशन का कंटेंट अलग, और आप अलग अलग एक्सरसाइज पढ़िएगा उस सेशन का कंटेंट अलग, दोनों में आपको फर्क साफ नजर आएगा। क्योंकि मैं इसमें डिस्कस करता हूँ उन कॉन्सेप्ट को जो आपको बोर्ड में पूछे
जाते हैं। और बोर्ड के कॉन्सेप्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बाकी कि सब तरीके के क्वेश्चन आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखिए अब बोर्ड में कॉन्सेप्ट पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन का, जो मैंने आपसे डिस्कस की कुछ देर पहले, इस तरीके का आपने पढ़ा क्वेश्चन कुछ और तरीके के हो तो इससे फायदा क्या है, मतलब तो उस चीज से है ना कि बोर्ड में कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ चुके। इस चीज की प्रैक्टिस कीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं होता आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।